सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि अगर वाइफ अर्निंग है, वेल क्वालिफाइड है, तो भी क्या उसे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए? और अगर वही वाइफ एक डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर, जिसकी अर्निंग 1,38,000 रुपए पर महीना है, तो भी क्या उसे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए? तो इसी पे बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने एक फैसला दिया। अब हम देख लेते हैं इसके ओवरव्यू और बैकग्राउंड के बारे में, जो कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में सिर्फ मेंटेनेंस को लेके किस्सा आया, जिसमें कि हुआ यूं था कि सन 2002 में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है। उसके बाद उनका एक बच्चा होता है और उसके बाद कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। बच्चा रहता है अपनी माँ के साथ और हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो जाता है। उसके बाद अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत मदर जो है, वाइफ जो है, वो क्लेम करती है मेंटेनेंस 25,000 का, 12,000 फॉर सेल्फ, 10,000 उसके बच्चे के लिए और बाकी रेंट और इन सब चीज़ों के लिए। और ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट इसे वर्डिक्ट भी देते हैं कि हाँ, मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद पिता जो है, हस्बैंड जो है, वो पहुंच जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के पास, जिसमें कि हस्बैंड की दलील ये होती है कि वाइफ जो कि है अर्न करती है 1,38,000 पर मंथ की। वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर एक डॉक्टर बनी है और एक गवर्नमेंट जॉब करती है, जिसमें कि उसकी फिक्स अर्निंग सैलरी है, जिसमें उसे एचआरए बाकी अदर सर्विसेज भी गवर्नमेंट की मिलती है। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट है, ना कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो मदर रिलाई करती थी वो रजनीश वर्सेस नेहा केस के ऊपर रिलाई कर रही थी, जो कि दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कि नेहा जो कि वाइफ थी वो अर्निंग करते हुए भी जिसे मेंटेनेंस दिया गया था। तो इसी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि हाँ, सिर्फ अर्निंग करना एक वाइफ को मेंटेनेंस के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं कर देता कि उसे मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। बट अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक जो कि अर्निंग कर रही है वो सही अर्निंग है या नहीं, वो उस लायक अर्निंग है कि नहीं, कि वो उसे सेल्फ मेंटेन कर पाएगी या नहीं। तो इसी चीज को देखते हुए जो कोर्ट ने जजमेंट दिया वो ये दिया कि मदर की जो मेंटेनेंस थी उसे खत्म कर दिया, बच्चे के लिए जो मेंटेनेंस मिल रही थी उसे रखा, और एक फैसला दिया जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। बाप अपने बच्चे के मेंटेनेंस से हट नहीं सकता है, आइदर उसकी मदर जो है वो कमाती हो या नहीं। साथ में ये कहा कि मेंटेनेंस सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता कि वो अर्निंग इक्वालिटी हो, वो इसलिए दिया जाता है डिपेंडेंसीज को खत्म करने के लिए।